तो मूविंग फॉरवर्ड अब हम पॉइंट कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी यूजेज क्या है हमारी कैट के अंदर, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको फिर हम इस्तेमाल करने के मेथड्स क्या हैं, किस तरह हम इस कमांड को ऑटोकैड के अंदर रन कर सकते हैं। तो पॉइंट कमांड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है हमारे लिए। जब भी हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर फ़र्ज़ करें हम एक हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं या हम किसी सिटी के ऊपर, एक शहर के ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं कैड के अंदर और हम मुख्तलिफ जगहों को बताना चाह रहे हैं कि ये कौन सा चौक है, ये कौन सा जंक्शन है। जिस तरह हर शहर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जिनको हम कहते हैं वो मौजूद होते हैं, कुछ ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान होते हैं बड़े मशहूर। तो जितनी ऐसी चीज़ें नज़र आएँगी उनको हम पॉइंट कमांड से शो करते हैं और आगे जाके हम लेयर जब बनाएँगे और बनाना सीखेंगे तो उसमें पॉइंट की लेयर भी बना के रख देंगे, टेक्स्ट की लेयर काइंड ऑफ, जिसमें हम बताएँगे कि ये हमारे शहर के अंदर किन-किन जगहों पे कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। इसी के साथ अगर हमारे पास एक लाइन है और अक्सर ये ऐसा होता भी है और अगर हमने उस लाइन को डिवाइड करना है कुछ हिस्सों में, फ़र्ज़ करें अभी हम देखेंगे कि हम एक लाइन ड्रा करते हैं और उसके बाद हमें कहा जाता है कि इस लाइन को 4 से 5 हिस्सों में तक़सीम कर दें। तो हमारे पास 2 तरीक़ाकार होंगे तक़सीम करने के। एक तो ये कि हम वही डायमेंशन स्टाइल में जाकर वो क्विक प्रॉपर्टीज़ से पहले लाइन की टोटल लेंथ मेज़र कर लें, टोटल कितनी है, फिर वन बाय वन हम उसको डिवाइड करें कि अगर टोटल 10 फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीट है तो 2-2 फ़ीट कहाँ बनते हैं। लेकिन पॉइंट कमांड जो है वो विदिन अ फ्यू सेकंड हमें उस लाइन के एग्जैक्ट जितने हिस्से हम करना चाह रहे हैं वो बता देगी। इसी तरह हमारे पास अगर कोई डाटा मौजूद है कहीं किसी भी और सॉफ्टवेयर का और हम कैड में लेकर आना चाह रहे हैं तो वो भी अगर पॉइंट फॉर्म में है तो एग्जैक्टली हमें जहाँ का वो डाटा है वो बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो हमारा कैड शो कर देगा। तो आइए मज़ीद हम बढ़ते हैं ऑटो कैड में और देखते हैं कि जिस कमांड के बारे में अभी हमने कुछ बातें की हैं इसको हम वहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो अगेन ये हमारे पास हमारी बेसिक जहाँ पे हम ऑलरेडी मूव कर रहे हैं वो, और यहाँ पे हम इनको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं और अब हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं पॉइंट कमांड कि हम पॉइंट की कमांड को कैड के अंदर किस तरह ऑपरेट करते हैं, किस तरह रन करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेम जैसा कि हम ऑलरेडी मूव करते आ रहे हैं, हम ड्रा मेन्यू के अंदर जाएंगे और वहाँ से पॉइंट को ड्रा करना सीखेंगे। फिर हम इसकी शॉर्ट की तरफ जाएंगे कि हमने शॉर्टकट मेथड क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट की ऑप्शन मौजूद है और सबसे पहले पॉइंट में सिंगल पॉइंट की जो है वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। यहाँ से हम सिंगल पॉइंट के ऑप्शन को पिक करते हैं। सिंगल पॉइंट मीन्स जैसे ही हम पॉइंट लगाएंगे वो सिर्फ एक पॉइंट लगाएगा और कमांड एंड हो जाएगी। तो आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी अगर आपने एक कमांड एंड हुई है और आप उसी कमांड को दोबारा चलाना चाह रहे हैं तो आपने या एंटर और या आपने स्पेस का बटन प्रेस कर देना है। अगर मैं दोबारा ये स्पेस का बटन जो है जो कीबोर्ड में मौजूद है प्रेस करता हूँ तो ये मुझे एक और ऑप्शन दे रहा है पॉइंट की। फिर ये कमांड एंड हो गई है, मैं लगाना चाह रहा हूँ, ये नहीं लग रही। फिर जब मैं दोबारा स्पेस का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो एक ने एक और ऑप्शन दिया है, फिर आपने दिया है। तो ये ऑलरेडी भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। जब भी एक कमांड किसी पॉइंट पे आप एंड कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं दोबारा अगर वही कमांड आपने लगानी थी तो आपने एंटर या स्पेस का बटन जो आपके कीबोर्ड पे मौजूद है तो उसको आपने प्रेस कर देना है। अब हमारे पास पॉइंट्स तो लग चुके हैं बट हम नोट कर रहे हैं कि ये बहुत ही जो है वो माइनर डॉट्स हैं बहुत। ये अगर आप स्क्रीन के ऊपर कर्सर देख रहे होंगे तो ये यहाँ पे आप कर्सर के बिल्कुल ये पिक बॉक्स जो हमारा छोटा बॉक्स है इसके सेंटर में एक पॉइंट नज़र आ रहा है। इसका सिंबल इंतहाई छोटा सिंबल है और यहाँ पे हमें ये विजिबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि जब आप ड्राइंग्स पे वर्क कर रहे हैं तो आपको एक क्लियर कट विजिबल सिंबल चाहिए जिसके ऊपर आप बता सकें कि ये कौन सा पॉइंट है। तो अब इसको इनकाउंटर करने के लिए इसका पॉइंट साइज़ कैसे बढ़ाना है ताकि और साइज़ और सिंबल हो सकता है हम सिर्फ साइज़ नहीं, हम चाह रहे हैं कि ये डॉट ही ठीक नहीं है, हम इसका सिंबल कोई और करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं हम कहाँ कहाँ से जाके कर सकते हैं। एक तो हम फॉर्मेट में, फॉर्मेट वही सेम जो हमारा मेन्यू जिसके अंदर से हमने लाइन की प्रॉपर्टीज़, डायमेंशन स्टाइल, तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है पॉइंट स्टाइल का। तो एक तो ये मेथड है। अब फिलहाल ये सिलेक्टेड है, ये बिल्कुल ऑलरेडी अगर आप नोट करें कर्सर जहाँ मूव कर रहा है तो बहुत एक स्मॉल डॉट है, एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। यही छोटा सा डॉट हमें स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, तभी वो विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स कर रहा है। और वैसे भी वो ब्लैक है, जब ब्लैक आपकी लाइंस लगी हुई होंगी तो ये वैसे ही वहाँ पे गायब हो जाता है। तो जब भी पॉइंट का हम यूज़ करेंगे इन इन ऑटोकैड तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारे पास हमारा पॉइंट स्टाइल जो है वो अप्रोप्रिएट हो और वो सिलेक्टेड हो। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, साइज़ भी मौजूद है,
सपोज़ हम ये प्लस का सिंबल जो है या ये क्रॉस का सिंबल जो है, इसमें से पिक करके ओके करते हैं। अब जैसे ही हमने ये क्रॉस का सिंबल किया, जहाँ-जहाँ हमने स्क्रीन पे ऑलरेडी पॉइंट्स लगाए हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो विज़िबल हैं। ये हमारी स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब जो है हमारे पास हम वापस जो है वो फॉर्मेट में जाके और हम पॉइंट स्टाइल में अब हम चाहें तो साइज़ को रिड्यूस भी कर सकते हैं, हम चाहें तो हम साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड्स। और हम चाहें तो हम सिंबल भी बदल सकते हैं। हम आर्ट के स्टाइल के अंदर जो है वो सिंबल बदल दिया। तो ये अब आप नोट करें तो थोड़ा-सा जो है वो सिंबल भी बढ़ गए हैं हमारे, सिंबल भी चेंज हो गया है और उसका साइज़ भी बढ़ गया है। तो ये तो हमारा एक मेथड था। इसी के साथ हमारे पास सेकंड मेथड है, दैट इज़ जिसके पॉइंट लगाने का, पीओ। शॉर्ट की है। आप प्लीज़ अपनी नोटबुक्स के अंदर इसको दोबारा नोट करें, जहाँ पे आप अपनी शॉर्ट कीज़ को नोट कर रहे हैं। पीओ, पॉइंट की शॉर्ट की हमारे पास है। इसको हम एंटर करते हैं और इसके बाद हम कोई भी एक पॉइंट लगाते हैं। पीओ जब हम कमांड ऑपरेट करते हैं तो ये भी सिंगल पॉइंट कमांड ऑपरेट करेगा। अभी हम मल्टीपल पॉइंट की तरफ भी जाते हैं कि अगर हमने एक नहीं, हमने एक से ज़्यादा पॉइंट्स लगाने हो एक ही रो में, एक ही गो में, तो हम कैसे लगाते हैं। लेकिन सिंगल, दोबारा मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, एक और पॉइंट, फिर स्पेस प्रेस करता हूँ, एक और। तो ये हमारे पास 2 मेथड थे। अब हम दोबारा ड्रा में से ही पॉइंट के पास, पॉइंट में जाते हैं और पॉइंट के पास हमारे पास मल्टीपल पॉइंट की ऑप्शन भी मौजूद है, जो कि हमें इंश्योर करेगी कि हमारे मल्टीपल पॉइंट्स लग जाएँ। तो यहाँ पे हम किसी भी जगह पे जितने पॉइंट्स आप अपनी स्क्रीन पे ड्रा करना चाह रहे हैं, आप ईज़िली ड्रा कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आप जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स की कमांड को ऑपरेट करते हैं। अब अगर हमारे पास एक तो हमने फॉर्मेट में जाके पॉइंट स्टाइल चेंज किया, हमारे पास शॉर्ट की पॉइंट स्टाइल चेंज करने की भी मौजूद है। हम फॉर्मेट में नहीं जाना चाह रहे हैं और हमने पॉइंट लगाए और हमारे डॉट्स बहुत स्मॉलर हैं, हम उनको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, उनका साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वही विज़िबिलिटी ज़्यादा हो जाए, हमारे पॉइंट्स जहाँ लगे हुए हैं वो क्लियर कट उनके नाम नज़र आने चाहिए। तो हमारे पास शॉर्ट की भी मौजूद है इसकी, और दैट इज़ डी हमारे पास पी, डीडीपी टाइप। हम यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ये भी मौजूद है, पॉइंट स्टाइल में मिले एग्जैक्ट उसी विंडो में ले जाएगी डीडीपी टाइप। तो ये भी आप काइंडली नोटबुक्स में शॉर्ट कीज़ वाले सेक्शन में साथ साथ, शॉर्ट कीज़ का बेनिफिट ये होगा कि ये आगे जाके हमारा टाइम सेव करेंगी। जब हम आगे मूव करेंगे और आप जब थोड़े से एक्सपर्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे कैड के अंदर, तो डीडीपी टाइप के अंदर से भी हम इजीली, अब हम सपोज कुछ और साइज़ पिक कर लेते हैं, कोई और साइज़ हम चूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, सेट साइज़ रिलेटिव टू स्क्रीन भी है और सेट साइज़ इन एब्सोल्यूट यूनिट्स। वो आप हम स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही फ़िलहाल अपना ऑप्शन, तो ये मैंने एक और स्टाइल पिक कर लिया है। तो ये हमारे पॉइंट। अब अगर हम पॉइंट कमांड की एक और जो है वो क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है डिवाइड की, और बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है कि हम एक लाइन लगा लेते हैं। जिस तरह हमने पहले स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी लाइन्स में भी यही बात की थी, और हम यहाँ से आर्थो ऑन करके लाइन लगाते हैं ताकि एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी एक्स वाई जी कोई भी लेंथ है। अभी हमें लेंथ का नहीं आइडिया इसका, से 10 फीट है, से 20 फीट है, से 30 फीट है। टारगेट ये है, आपको कहा ये गया है कि आपने इस लाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, ताकि जब ये लाइन नज़र आए तो ये 5 पार्ट्स बने हुए नज़र आएँ। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो जो ऑप्शन हम टिपिकली करते आ रहे हैं कि हम यहाँ से जो है वो डायमेंशंस में जाएँ। क्विक डायमेंशन में सबसे पहले हम लाइन को यहाँ से मेजर करें। ये हमारे पास 6548 फीट, यानी 6548 फीट और 1 इंच लाइन की जो है वो लेंथ है। अब हम इसके 5 हिस्से बनाएँ। इसके 5 हिस्से बनते कैसे हैं? फिर उन 5 हिस्सों को हम एक-एक करके लाइन लगा के यहाँ पे ऑपरेट करें। तो ये बहुत ही मुश्किल और एक हेक्टिक असाइनमेंट है, टास्क होगा। अब हम सेकंड और ईज़ीएस्ट जो मेथड है उसकी तरफ मूव करते हैं। पॉइंट हमें इनेबल करता है कि हम किसी भी लाइन को जितने पोर्शंस में चाह रहे हैं हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ड्रॉ के अंदर से ही हम पॉइंट और पॉइंट के पास जो है वो डिवाइड। अब जिस पार्ट को हमने डिवाइड जैसी क्लिक की, ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। आप वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं। आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे मेन ऑप्शन है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। जिन नंबर ऑफ सेगमेंट्स के अंदर आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब नीचे ब्लॉक की बात भी आ रही है। अभी हम ब्लॉक के ऑप्शन पे गए नहीं हैं। जब हम आगे जाके ब्लॉक कमांड को रन करेंगे तो वहाँ हम इस ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे कि ये इसका पर्पस क्या था। फिलहाल हम जस्ट नंबर ऑफ सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं कि इस लाइन को कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में वी वांट टू डिवाइड।
सपोज़ 5 हम जिस तरह हम बात कर रहे थे 5 हिस्सों में। तो ये अगर आप नोट करें तो खुद ब खुद लाइन जो है वो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 हिस्सों में हमारी लाइन जो है वो ईज़िली डिवाइड हो चुकी है। तो ये हमारे पास एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑफ यूज़िंग पॉइंट कमांड इन ऑटोकैड। तो अब हम अगर समराइज़ करें तो पॉइंट कमांड हमें इनेबल करता है कि हम पहले पॉइंट लगाएँ, सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, हमने जाके फॉर्मेट के अंदर से पॉइंट स्टाइल बदल सकते हैं, उस पॉइंट जो आइकन है उसको बदल सकते हैं, आइकन साइज़ जो है वो उस ये आइकन मीन्स ये दिस वन जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके साइज़ को बदल सकते हैं। फिर हमारे पास डीडीपी टाइप एक शॉर्ट की मौजूद है, जिसके अंदर से जाके भी हम सेम, और फिर सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमने देखा कि हम इसकी मदद से किसी भी लाइन को ईज़िली जो है वो रिक्वायर्ड नंबर जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉइंट कमांड को हमने एग्जीक्यूट करके देख लिया है, उसके एडवांटेजेस भी देख लिए हैं हमने, उसका यूज़ भी देखा है, और फिर एग्जैक्टली हमने उसको स्क्रीन के ऊपर और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने एक ही लाइन को जो है वो जितने हिस्सों में हम डिवाइड करना चाह रहे थे वो कर दिया, और इजीली हम किसी भी जगह पे ये पॉइंट्स को प्लेस कर सकते हैं, कहीं से लेकर आ सकते हैं, और एक बहुत अच्छे ओवरव्यू में हम उनको एनालाइज कर सकते हैं।